नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जो किसान कौमें हैं उनके साथ एक दिक्कत ये आ रही है, उनका कहना है कि उनके बच्चे तेजी से खेती की तरफ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि खेती में अब बहुत कुछ बचा नहीं है। लेकिन मेरे साथ इस समय ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने खेती से ही अपना नाम कमाया और मुकाम बनाया है। हाल में ही केंद्र सरकार ने उनको पद्मश्री सम्मान के लिए नाम उनका घोषित किया है। बाराबंकी के उन्नतशील कृषक हैं रामचंद्र वर्मा जी। तो उनसे मैं जान लेता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि खेती में कुछ नहीं बचा, उनके लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, खेती के लिए हमको नहीं, जो हमारे किसान भाई हैं यदि मेहनत से खेती करेंगे, फसल चक्र के साथ खेती करेंगे। खेती जो है हमारी मजबूरी नहीं, हमारी मजबूती है। जितने अच्छे हम तरीके से करेंगे, जितने हम हाईटेक तरीके से में बीज उर्वरक के समय से खेती करेंगे, उतने ज़्यादा हमको लाभकारी खेती होगी जी। और खेती में जो हमारे नवयुवक खेती से भाग रहे हैं तो उनका एक मानना है कि हम शार्ट टाइम में चलो कुछ ले लें, लेकिन आप खेती में हम आपको थोड़ा सा उदाहरण बताएं कि हम केले खेती 1 एकड़ कर रहे हैं, 3 लाख रुपया से ज़्यादा उसमें शुद्ध लाभ हम कमा रहे हैं 14 महीने में। इसे टमाटर खेती कर रहे हैं, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो खेती जो हमारे नवयुवक है उसमें फुल टाइम आप काम करें। पौधे से जितना प्यार करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा फसल चक्र बनाएंगे, उतने अच्छा हमको लाभ देगा जी। हम संक्षेप में चाहते हैं कि थोड़ा ये भी बताएं दर्शकों को कि पद्मश्री के पहुंचने तक क्या सफ़र रहा आपका? हाँ, पद्मश्री का हमारे पास 6 एकड़ ज़मीन थी। हमने 1988 में खेती शुरू किया। आज हमारा ये 32 साल का सफ़र है। 32 साल में हमने 6 एकड़ से खेती शुरू की। आज हम करीब 32 साल हम खेती करते गए। हमको बहुत सारे 15 से 20 अवार्ड मिले हैं, जो 6 से 7 राष्ट्रीय अवार्ड हैं, 5 से 6, 12 से 14 हमको प्रदेश लेवल के पुरस्कार हैं। हम खेती करते गए, मेहनत करते गए, पौधे से बात करते गए, कभी भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये जो भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है, हम बहुत खुश हैं। एक किसान को दिया है, एक छोटे किसान को दिया है। ये जो अपना हम पद्मश्री है उन करोड़ों किसानों को भारत के समर्पित करता हूं और उनको इससे और प्रेरणा मिलेगी और हमको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम सही दिशा पे चल रहे हैं। और जो हमको सम्मान मिला है कि हमारे सही काम करने का नतीजा है और हम अच्छे तरीके से खेती सीखें और अपने भारत के किसानों को सिखाएं। जो कृषक कौमें हैं उनके साथ एक समस्या रही कि उन्होंने खेती ज़्यादा की, मतलब संख्या में ज़्यादा की, ज़्यादा क्षेत्रफल में की, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं की। हाँ, उन्होंने फसल चक्र नहीं अपनाया। वो गेहूं चावल पे बटे रहे, एक जैसी खेती करते रहे। हमारा मानना है कि यदि किसी किसान के पास 4 एकड़ से ज़मीन है तो हम 4 तरीके की खेती करें। उसमें धान गेहूं की भी खेती करें, फल एवं सब्जी की भी खेती करें, पशुपालन करें। एक खेती में हमारा नुकसान होगा तो दूसरी खेती में हमको फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से जो हमारा एक नुकसान का एक प्रक्रिया है खेती में, वो पूर्ति रहेगी और हमेशा हम निरंतर लाभ की तरफ बढ़ते रहेंगे। जब हम फसल चक्र अपनाएंगे, नए नए बीज अपनाएंगे, नए नए तरीके से खेती करेंगे, तो ये कभी भी चूक नहीं होगी कि जो हमको फ़ायदा खेती से न मिले जी। एक सामान्य लोगों के मन में सवाल आता है कि मैं तो आपको जानता हूं, बाराबंकी का फार्म हाउस भी देखा, तो मैं समझ सकता हूं कि आपको पद्मश्री क्यों मिला। सामान्य आदमी अगर एक देखता है कि अरे एक किसान को पद्मश्री क्यों मिला, तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आखिर उन्होंने रामचंद्र वर्मा का नाम क्यों चुना। नहीं, हमने क्या किया, 1986 में हमने खेती की, फिर हमने 1 एकड़ टिश्यू कल्चर केला की खेती शुरू की, फिर हम करते गए। आज अपने साथ हम करीब 50,000 किसान जोड़े हैं उत्तर प्रदेश के, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, और करीब 10 लाख से ज़्यादा किसान हमारी खेती देख चुके हैं। तो पद्मश्री के लिए हमको ये चुना गया है कि हम अपनी तकनीक को पूरे प्रदेश में किसानों को फैलाया। जहाँ परंपरागत लोग खेती कर रहे थे, वहाँ टिश्यू कल्चर केला की खेती से हमने उनको जोड़ा। और आज हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी 10,000 रुपया एकड़ में फ़ायदा नहीं थी एक साल में, आज वो 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने हमको पद्मश्री दिया है और हम बराबर ये अपने किसानों की सेवा करते रहेंगे। और जो काम अपने खेत पर कर रहे हैं उसको हम निरंतर प्रदेश के किसानों को बांटते रहेंगे। इसीलिए सरकार ने हमको पद्मश्री दिया है जी। अगर कोई किसान आपसे जुड़ के इसी तरीके से उन्नतशील खेती के बारे में जानना चाहता है तो क्या तरीका होगा? नहीं, वो तरीका है पहले हमारे खेत पे आए, बताए कैसे हमारे पास भूमि है, कैसे हमारे पास साधन हैं, कैसे हमारे पास यंत्र हैं, तो उसको हम बताएंगे कि इस तरीके से करिए, इस मौसम में ये फसल की खेती करिए। आप हमारे भारत में 3 तरीके के जलवायु है, आप 3 तरीके की फसलों की खेती करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। और हम जो हमारे किसान भाई हमारे प्रदेश के हैं, हमारे देश के हैं, उनको हम बुलाना चाहेंगे अपने फार्म पे। क्या है कि खेती देख करके करें, खेती की बात खेत पर करें तो आपको आसानी होगी बात समझने में।
तो रामशरण वर्मा जी की पूरी बात सुनी आपने। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश देते हैं जिनको लगता है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्र हैं जिनसे आपको मान सम्मान और शोहरत मिल सकती है। रामशरण वर्मा जी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि खेती के माध्यम से भी आपको मान सम्मान और शोहरत मिल सकती है, बशर्ते आप जो कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है